क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स एक्सरसाइज 2.2 के बाकी बचे हुए क्वेश्चंस इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। निम्न समीकरणों को सरल रूप में बदलते हुए हल करिए। पहले आप इसको सरल करेंगे, उसके बाद आप इसको हल करेंगे। सिंप्लीफाई एंड सॉल्व, पहले सिंप्लीफाई कीजिए फिर सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। बेटा ये चार क्वेश्चंस हमारे बचे हुए हैं, 7वां 8वां 9वां 10वां। तो ध्यान देंगे आप। 7th क्वेश्चन में इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं। लिखा है 3t minus 3 equals to 5 2t plus 1। ये क्वेश्चन है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए बेटा ब्रैकेट को पूरे ब्रैकेट के साथ ये 3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पहले ये 3 इस t के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 3 को t से मल्टीप्लाई किया तो 3t, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 3 9 बन गया, ठीक है। और इक्वल्स टू 5 भी पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 दूनी बन गया 10, t लिखा हुआ इसलिए t, 5 एकम बन गया 5। अब हम जैसा कि मैं आपको हर बार रूल समझाता आ रहा हूं, अब ये एक सिंपल हो गया है, सरल हमने इसको कर दिया है, सिंप्लीफाई कर दिया है। अब हम इसे सॉल्व करने का काम करेंगे। जब हम सॉल्व करते हैं तो वहां पर हम क्या करते हैं, अचर पद एक तरफ और चर पद को एक तरफ हम कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 3t, 10t इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 10t, बराबर का निशान 5 ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, लिखा रहने देंगे। 9 इधर माइनस का, इधर जाकर प्लस का हो जाएगा। समझ गए। अब बेटा देखो 3 प्लस का है और 10 माइनस का, यानी कि ये दोनों आपस में घट जाएगा। तो 10 में से 3 गया तो 7t बचा। अब क्योंकि 10 बड़ा है इसलिए माइनस का 7t बचा। बराबर का निशान 9 और 5 कितना होता है बेटा, 14 होता है, 14 होता है, ठीक है। अब t के साथ ये -7 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई यानी गुना हो रहा है। तो यहाँ जाकर क्या हो जाएगा, ये भाग हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 14 बटे में क्या आ गया, माइनस का 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और t का मान आपके पास आ गया माइनस का 2। नीचे माइनस लगा हो या ऊपर माइनस लगा हो, यदि एक जगह माइनस लगा है ऊपर नीचे में से तो वो संख्या माइनस में ही आएगी। समझ में आ गया आपको। अब हम करते हैं इसका 8th क्वेश्चन। देखिए लिखा है 15 y minus 4 minus 2 y minus 9 plus 5 y plus 6 equals to 0। बराबर में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सब कुछ एक तरफ है। इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, पहले सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए 15 को y से गुना करेंगे तो आ जाएगा ये 15y, माइनस में 15 को 4 से गुना करेंगे तो 15 चौका 60 हो गया। माइनस का निशान है, माइनस प्लस, माइनस 2 को y से गुना किया तो 2y, और माइनस माइनस प्लस 2 निम 18, ठीक है बेटा। फिर प्लस का निशान है तो प्लस में 5y को से गुना करेंगे तो 5y, प्लस और प्लस प्लस 5 6 कितना हो गया बेटा, 30, बराबर में क्या आ गया, 0 आ गया। समझ गए आप। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो जो x x y y के क्वेश्चन है उनको पहले एक बार सॉल्व कर लेंगे। 15 में से 2 गए, पहले देखो बेटा 15 और 5, इन दोनों को देखिए। 15 और 5 कितने हो गए, 20 हो गए, और 20 में से ये 2 चले गए तो कितने बचे, 18 बचे। एक ही बार में मैं लिख देता हूँ कि 18y आपके पास बच गया। कोई दिक्कत है समझने में। देखिए 15 है, 15y प्लस का है, इधर से 5y प्लस का है, 15 और 5 20 हो गया। 2y माइनस का इसलिए घट जाएगा, 20 में से 2 गया, 18 बच गया, मैंने 18y लिख दिया। अब 60 माइनस का है, यहाँ 18 भी प्लस का है और ये 30 भी, तो मैं लिख देता हूँ इसको, ये 60 माइनस का, और इन दोनों को मैं क्या कर दे रहा हूँ, प्लस कर देना। 18 और 30 कितना होता है बेटा, 48 होता है, बराबर में क्या हो गया, 0, ठीक है। अब बेटा 18y लिखा हुआ है, माइनस, जब आप 48 में से 60 को माइनस करेंगे तो माइनस की संख्या आएगी, और ये 12 बचेगा आपके पास। 60 में से 48 गए तो 12 बचा। देखिए 48 और 12 60 होते हैं, और माइनस का निशान क्यों आ रहा है, क्योंकि माइनस की संख्या 60 बड़ा है, बराबर में क्या आ गया, 0। तो आपके पास हो जाएगा 18y, और बराबर में ये माइनस का 12 उधर जाकर प्लस का 12 हो गया, प्लस का 12 हो गया। अब y इक्वल्स टू क्या हो गया आपके पास, 12 अपॉन में 18, ये इधर मल्टीप्लाई और इधर जाकर डिवाइड हो गया। 6 के टेबल से कट सकता है, मैंने 6 के टेबल से किए काटा। 6 3 18, 6 दूनी 12, तो y का वैल्यू आ गया 2/3, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन नोट करिए। 9th क्वेश्चन देखो बेटा, 3 ब्रैकेट में 5z minus 7 minus 2 ब्रैकेट में 9z minus 11 equals to 4 8z minus 13 ब्रैकेट में और माइनस का 17। तो इसको पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, हम सिंप्लीफाई करेंगे, सरल करेंगे। 3 को 5 से गुना किया तो 3 पंजे 15, z माइनस का निशान है, 3 7 क्या बन गया, 21। अब बाहर जब माइनस का होता है तो अंदर के माइनस प्लस चेंज हो जाते हैं।
तो देखो बेटा 2 नीम क्या हो गया, माइनस का 18z, ये माइनस का ये प्लस का, तो माइनस का हो गया और माइनस माइनस प्लस, 11 दूनी 22 बराबर का निशान, 4 अठे 32z और 13 चौका 52, माइनस का 52 और माइनस का 17 ऑलरेडी लिखा है, वैसे का वैसे लिख दिया। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बराबर के उस तरफ भी कुछ है, इसीलिए चर चर एक तरफ और अचर अचर एक तरफ, वेरिएबल्स एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ। 15z माइनस में 18, माइनस का 18z और ये 32 इधर आ जाएगा, तो ये माइनस का 32z 32z बन जाएगा बराबर में 52, माइनस का ऑलरेडी लिखा हुआ है, माइनस का 17 ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ से इस 21 को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा बेटा, ये माइनस का है, और ये 22 भी इधर प्लस का उधर जाकर माइनस का 22 हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने इस तरफ हमने सारे के सारे वेरिएबल्स कर दिए, इधर कांस्टेंट कर दिए। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा ये प्लस का और ये दोनों माइनस के, इन दोनों को हम पहले जोड़ लेंगे, तो 15z और यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 32 और 18 होता है 50, ये हो गया माइनस का 50z। समझ गए बात को, माइनस माइनस आपस में जुड़ जाता है, इक्वल्स टू यहाँ भी माइनस माइनस को एक साथ जोड़ लेंगे, तो देखिए 52 17 और 22 इनको हम जोड़ लेते हैं। मैं यहाँ जोड़ रहा हूँ कि 52 17 और 22, 2 2 4 और 7 11 का 1 हासिल आ गया, 1 5 और 1 6 और 1 7 और 2 9 91 आ गया आपके पास में, वो भी माइनस का रहेगा 91। ठीक है बेटा, ठीक है दोबारा जोड़ते हैं, 2 और 2 4 और 7 11 का 1 हासिल आ गया, 1 1 और 1 और 2 3 3 और 1 4 4 और 5 कितना होता है 9, और प्लस का 21 लिखा हुआ है, मैंने प्लस का 21 लिख दिया। ठीक है ना, अब हम यहाँ पर माइनस प्लस करेंगे, जोड़ने वाला काम खत्म हो चुका है, एक प्लस की संख्या एक माइनस की संख्या, तो वो हमेशा घटती है। तो देखिए 15 में से 50 जाएगा तो माइनस का 35z बचेगा आपके पास, माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए माइनस का बचेगा, और बराबर में जब आप 21 को 91 में से 21 माइनस कर दोगे इसमें से, तो देखिए 70 बचेगा आपके पास, तो यहाँ पर 70 लिख दिया आपने, वो भी माइनस का, क्यों, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी। अब z बराबर आपके पास आ गया माइनस का 70 अपॉन में ये माइनस का 35 इधर गुना और इधर जाकर भाग हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 35 से कम 35, 35 दूनी 70, तो z बराबर आपके पास में 2 बच गया। ठीक है बेटा, 35 का पहाड़ा इजी होता है, 2 बार में तो सभी का पता होता है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट 35 से काट दिया, 35 दूनी 70, आपका z का मान आ गया 2। लास्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए बेटा दशमलव वाले क्वेश्चन है, डेसिमल्स वाले, तो जितनी अंकों के बाद जो अंक होते हैं, इकाई दहाई, जितने अंक होंगे उतने ही के बाद में हमें, जब हम गुना करते हैं तो उतने ही अंकों के बाद हमें क्या लगाना होता है, दशमलव लगाना होता है। तो 25 चौका कितना बन गया, 100 बन गया, और क्योंकि 2 अंकों के बाद दशमलव, इसलिए 1 और 1 ये 2 अंक को छोड़कर हमने यहाँ दशमलव लगा दिया, और f लिखा था इसलिए f लिख दिया। 25 चौका 100, 2 अंकों के बाद दशमलव इसलिए 2, अब माइनस का निशान है तो लगा दिया। ठीक है, 25 दिया 75, ठीक है बेटा, कोई अब ABCD कुछ नहीं है, 25 दिया 75, अब 2 अंकों के बाद दशमलव है तो यहाँ पर दशमलव लगाया, देखिए 2 अंक बन गए ना यहाँ भी, बराबर 5 धाम 50, 2 अंकों के बाद दशमलव है तो मैं यहाँ लिखूंगा 50, f लिख दूंगा, 2 अंक हो गए ये दोनों आए, और यहाँ इसको दशमलव को सहारा देने के लिए मैं 0 लगा देता हूँ, तो 0 का वैसे तो कोई मान नहीं है, परंतु क्योंकि दशमलव हमें दिखाना है इसलिए हम इस तरीके से 0 से पहले लगा देते हैं। माइनस का निशान है, 5 नहीं 45, और बेटा दशमलव यहाँ लग जाएगा, 2 अंकों के बाद दशमलव है तो यहाँ भी हम 0 लगा देंगे। समझ गए इतनी सी बात। अब क्या करेंगे, अचर अचर और चर चर एक तरफ करेंगे, तो ये बेटा एक f बन गया। अगर आप इसे ढंग से देखें तो एक f है, दशमलव के बाद अगर 0 ही 0 है तो उसका कोई मान नहीं होता, तो ये 1f हो गया हमारे पास में 1f, और माइनस ये वाला f इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 0.5f। 5 के बाद 0 केवल है, उसके आगे कोई संख्या होती तो हम उसे जरूर लिखते हैं, अंक होता कोई और तो दूसरा लिखते हैं, 0 है इसलिए 5 भी लिख सकते हो, 50 भी लिख सकते हो, बराबर का निशान है, ये उधर जाकर प्लस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0.75, और ये माइनस का, ये तो ऐसे कैसे रहेगा 0.45। अब इनको हम माइनस प्लस करेंगे, 1 में से 0.5 चला गया तो आधा बचा, देखिए बेटा 1.0 बचा हुआ है, उसमें से 0.5 आप माइनस कर दोगे, चलो इस तरीके से लिख दो जैसे ये लिखा हुआ था ऐसे ही मैं लिख दूं, अगर इसको कि 1.00f लिख दूं तो 1.00 में से 0.5 निकाल दिया, 0 में से गया 0, 10 में से 5 गया, इसे यहाँ से लेकर 10 बन गया, 10 में से 5 गया 5, 0 और यहाँ 0 बन गया, तो आपके पास क्या आ गया 0.5, तो 0.50f आपके पास आ गया। समझ गए बात को, बराबर का निशान आपने लगाया, 75 लिखा हुआ है आपके पास में दशमलव में, और दशमलव लगा के 45 माइनस करना है आपको, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 4 गया 3, और दशमलव अपनी जगह पर आएगा। ठीक है, तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पर 0.30, ये लिख दिया आपने,
अब f का मान देखिए क्या आ गया आपके पास 0.30 बटे 0.50। बेटा 50 क्या हो रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है, गुना हो रहा है f के साथ, यहाँ जाकर क्या हो गया, भाग हो गया। बेटा देखिए दशमलव दो संख्याओं के बाद अगर मैं यहाँ से ऐसे दशमलव हटाता हूँ तो मैं 100 से गुना करूंगा, दो संख्या वाले 2 जीरो लगा दूंगा, एक लगाकर, और यहाँ से भी यदि मैं इस दशमलव को हटाऊंगा तो यहाँ से भी मैं 2 जीरो लगा दूंगा, क्योंकि 2 अंक हैं। समझ गए, जितने अंक होते हैं उतने ही क्या लगा देते हैं, हम दशमलव लगा देते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? अब क्या करेंगे, इसको आसान करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ये 00 से 00 कट गया, ऊपर 30 लिखा है, नीचे 50 लिखा है, ठीक है। तो ये वाली 0 से भी ये वाली 0 कट गई, तो आपके पास f का मान क्या आ गया बेटा, 3/5 आ गया। अब क्योंकि आपका सवाल ही दशमलव में है तो क्या ये दशमलव में निकलेगा, आइए निकाल लेते हैं इसको भी दशमलव में। तो देखो बेटा लिखा है 3, 5 लिखा था, सिंपल सिंपल लिखा ना, अभी तो कोई दशमलव नहीं। अब क्योंकि ये भाग ही नहीं हो रहा तो हम दशमलव से शुरुआत करेंगे, दशमलव लगा कर क्या लगाएंगे, 0 लगा देंगे, और 5 6 कितना बन गया बेटा, 30 बन गया, और काट दो। तो आपका आंसर क्या आ गया, 0.6 आपका आंसर आ गया, जो f का वैल्यू है। बात समझ में आ गई, ठीक है। होप आपको चारों क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नोट कीजिए, जय हिंद।